हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली एक एफिडेविट एनटीए ने सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगी थी, पहला मांगा था कि आप डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट सबमिट करें, तो इन्होंने डेटा एनालिटिक्स कराया आईआईटी मद्रास से। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे मिल जाएगा। तो देखो क्या क्या इसमें बोला। पहला कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इट फॉलोज अ बेल शेप्ड कर्व। बेल शेप्ड कर्व पता है ना, ऐसे मतलब बीच वाले का आबादी वाला बच्चा सबसे ज़्यादा होगा, इधर और इधर थोड़े कम होंगे, जो नॉर्मल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बोल रहा है कि ये नॉर्मल इंडिकेशन है, यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज एनालिसिस वर डन फॉर 2 years 2023 और 2024 टू फाइंड आउट इफ देयर वर एनी एबनॉर्मल इंडिकेशन। ठीक है, एनालिसिस कैरी किया गया टॉप 1.4 लाख रैंक गिवन में, दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट अक्रॉस द सीट इज अराउंड 1.1 लाख। हाँ, तो एनालिसिस कितने किया गया, 1.4 लाख बच्चे पे किया गया एनालिसिस, है ना, ताकि जितने सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं उनको मिला के नॉर्मेलिटी तुम्हारा देख लिया जाए। ठीक है, अच्छा। द एनालिसिस इज ग्रैन्युलर इनफ टू इंडिकेट एनी एबनॉर्मलिटी, कह रही है। ठीक है, had a large number of students gotten into high rank, that is top 5% due to malpractice, or if students from a particular exam centers were benefited। तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर से बहुत बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आए या बहुत सारे बच्चे टॉप 5% में आए, तो वो भी ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसमें कह रहा है द एनालिसिस शोज दैट देर इज नेदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास मेल प्रैक्टिस नॉर अ लोकलाइज सेट ऑफ स्टूडेंट बीइंग बेनिफिटेड लीडिंग टू एबनॉर्मल स्कोर। मतलब एवरेज एवरेज मार्क्स सब जगह गया है। ठीक है, अच्छा। फिर एक पॉइंट यहाँ बोला, देर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट स्पेसिफिकली इन द रेंज ऑफ 550 टू 720। इस रेंज वाले बच्चे के नंबर में बढ़ोतरी हुआ है। अब बोला है कि ये इंक्रीज क्यों देखा गया, दिस इंक्रीज इज सीन अक्रॉस सिटीज एंड सेंटर्स, इट इज एट्रीब्यूटेड टू 25% रिडक्शन इन सिलेबस। जिस बात को तो नहीं मैं मान रहा मैं, बट ठीक है, बोल रही है एनटीए तो अभी मैं पढ़ के बस सुना रहा हूँ। ठीक है, इन एडिशन कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सच हाई मार्क्स आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज मल्टीपल सेंटर्स इंडिकेटिंग वेरी लेस लाइकलीहुड ऑफ मैल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भैया इन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है, और यहाँ से डेटा एनालिटिक्स जो कराया वो आईआईटी मद्रास से कराया, विच इज़ वेरी रिनाउंड। तो यहाँ से ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि री नीट नहीं होना चाहिए और कोई मास पेपर लीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये यहाँ देखो बार बार यहाँ पे बोल रहा है कि लाइकलीहुड ऑफ मैल प्रैक्टिस को नहीं के बराबर मना करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट है जो आईआईटी के डायरेक्टर ने सबमिट किया है, कहाँ पे, आपके एनटीए के पास। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ यहाँ पे ऐड किया। पहला, एनटीए ने बोला है कि भैया कि काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे हम 3rd वीक ऑफ जुलाई से। कोई भी कैंडिडेट अगर पाया जाता है बेनिफिशियरी ऑफ एनी माल प्रैक्टिस, तो उस कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी उसने, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि आप क्या स्टेप लेंगे, उसको कवर कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने फिर एक और चीज़ यहाँ पे बोला है कि आईआईटी मद्रास वाला चीज़ ही फिर से कॉपी करके बता दिया है, सेम चीज़, कि लार्ज स्केल एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं था, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, और इन्होंने पेपर लीक की बात को नहीं माना है। इन्होंने पेपर लीक की बात को नहीं माना है। ठीक है, अब एक जो मिसिंग रिपोर्ट है दैट इज सीबीआई रिपोर्ट, और सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर सीबीआई अपने रिपोर्ट में बोल देती है कि नो मास लीक इंडिकेट हो रहा है, तो फिर 100% चांस हो जाएगा नो रीनीट का। अगर सीबीआई ये बोल देती है कि मास पेपर लीक हुआ है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, तो रीनीट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कल हमारा जो केस है वो सीरियल नंबर 40 है, 40, 41, 42। अब देखो आइटम नंबर आएगा कैसे आता है वो देखते हैं। कोर्ट रूम 1 ही होगा क्योंकि सीजीआई है। ठीक है, तो मोस्टली जो है सेकेंड हाफ में ही, जैसे पिछली बार पोस्ट लंच हुआ था, सीबीआई इसकी सुनवाई होगी, और होपफुली अगर ये दोनों चीज़ आ जाता है तो कल आपको रिजल्ट या जजमेंट सुनने को मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सीबीआई की रिपोर्ट अगर जैसे मेरे पास आती है, अगर रात में भी होगा तो मैं रात में वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कल सुबह में पक्का सीबीआई की रिपोर्ट लेके भी वीडियो बना दूंगा। अभी मेरा लॉयर्स हो गया है, तो मुझे अभी यहीं तक स्निपेट मिला है। पूरी एफिडेविट भी मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, जो भी होगा कल देखा जाएगा और हम आपके साथ हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए
आपको फाइनली क्या लगता है, और कल भी जो हियरिंग होगी उसका लाइव स्ट्रीम मैं इसी चैनल पे करा दूंगा। थैंक यू।